अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये हरूफ तहजी जिस तरह हमने अरेबिक में पढ़े थे उसी तरह है। इसमें कुछ वर्ड्स एक्स्ट्रा होते हैं, जैसे ये और यहाँ पर आप देख रही हैं, और यहाँ कुछ वर्ड्स इसमें जो है एक्स्ट्रा होते हैं, ये वाला ये, और यहाँ पर जो है ये वाला वर्ड कुछ एक्स्ट्रा होते हैं इसमें। तो आज हम इन्हें उर्दू के तरीके से पढ़ना सीखेंगे कि उर्दू में इन वर्ड्स को किस तरह पढ़ा जाता है। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप मेरे पीछे पीछे इन वर्ड्स को बोलिएगा। अपने माइक्स आप म्यूट ही रखना। अलिफ, बे, पे, ते, टे, से, जीम, चे, हे, खे, दाल, डाल, जाल, रे, ले, जे। इसको से भी बोलते हैं और झे भी बोलते हैं। झे होता है हिंदी में जे एच, इंग्लिश में जे एच, और से और झे ये बोला जाता है इसे। इसका इस्तेमाल जो है उर्दू में बहुत कम होता है, बहुत ही कम इसका इस्तेमाल होता है। झे और से दोनों इसे बोला जाता है। सीन, शीन, स्वाद, जिस तरह आप इसे पढ़ती थी पहले इस तरह स्वाद, ज्वाद इस तरह उर्दू में पढ़ा जाता है। अरेबिक में इसको स्वाद और दौत पढ़ते हैं। स्वाद, ज्वाद, तो, ज़ा, ऐन, ऐन, फे, क़ाफ, काफ, गाफ, इसको गाफ बोलते हैं। गाफ, लाम, मीम, नून, वाव, हे, ला, लाम अलिफ है, ये लाम के साथ अलिफ को जोड़ा गया है। हमजा, हमजा, या, ये इसको हम या पढ़ते हैं और इसको ये पढ़ते हैं। अरेबिक में हम पढ़ते हैं अलिफ, बा, ता, सा, इसमें पढ़ते हैं ते, से, इस तरह। तो जो न्यू लेटर्स हैं वो एक बार और मैं आपको ज़हन नशीन करा दूं। पे, ते, चे, डे, ड़े, गाफ, हमजा, इसको हम या पढ़ते हैं और इसको ये पढ़ते हैं। अलिफ को हम हिंदी में ए बोलते हैं और इंग्लिश में ए की तरह बोला जाता है। इनका साउंड एक ही होता है। अलिफ का साउंड जैसे अलिफ से अनार, ए से अनार और ए से एप्पल, तीनों में ए का साउंड आ रहा है। बे को हम बोलते हैं हिंदी में बे की तरह। बे से बल्ला, बे से बत्तख, और बी से बेट या बॉल, जो भी आप बोलें बे से ही बनेगा बे। पे से बनेगा हिंदी में
पे होता है और इंग्लिश में पी होता है। पे से पैरट, पे से पैरट, पी से पैरट और पे से पतंग। ठीक है। ते से तरबूज जैसे होता है तरबूज, ते से तरबूज। और इंग्लिश में बहुत से जहाँ पे ते की आवाज टे से आती है तो ये वो वाला टे है। जहाँ सॉफ्टली पढ़ा जाता है तो टे की आवाज आती है, ते की आवाज आती है। और अगर हैवी पढ़ते हैं तो टे की आवाज आती है। जैसे इंग्लिश में हम ताला पढ़ेंगे तो सॉफ्ट आएगा ताला, ताला। ठीक है। और टाइगर पढ़ेंगे तो टे की आवाज आएगी तो टाइगर बनेगा इससे और ताला बनेगा इससे। तो ये पढ़ने के साथ साथ आप सीख जाएंगे कि कहाँ पर हमें टे लिखना है और कहाँ पर ते लिखना है। ये सिर्फ साउंड्स में आपको बता रही हूँ कि इनका साउंड हिंदी में इस तरह वर्ड की तरह होता है और इंग्लिश में इस वर्ड की तरह होता है। से जो है वो नॉर्मली छोटा से जो होता है हिंदी का, से सपेरा, सपेरा जैसे होता है। से समरफल, समरफल। और ऐसे संडे, संडे से बनेगा। जीम से जग, जैसे जग होता है और इंग्लिश में भी जैसे जग होता है। चे को हम हिंदी में चे लिखते हैं, चे चम्मच, चे चम्मच। और इंग्लिश में हम इसको सी एच से लिखा जाता है। चिंपैंजी, है से हिंदी में है होगा, है हल होता है। और इंग्लिश में एच होगा, हैन। तो इसमें भी है की आवाज आ रही है हल और एच हैन, है की आवाज है। खा जो है इसको खरगोश, उर्दू में हम खरगोश लिख सकते हैं और हिंदी में भी खे से खरगोश बनेगा। और इंग्लिश में हम इसको एक्स भी यूज करते हैं और के एच। खे को जब हम इंग्लिश में लिखते हैं खरगोश हम लिखेंगे तो के एच का यूज करेंगे, KHARGOSH खरगोश। KARGOSH तो नहीं लिखेंगे, खरगोश बन जाएगा, खरगोश। के एच का यूज होगा। दाल को हिंदी में दात, दे दवात होता है और हिंदी में दे होता है और इंग्लिश में डे, डी, इंग्लिश में डी होता है और सॉफ्ट वाला डी। यहाँ देखिए डाल जो है यहाँ पर डे होता है, डे डमरू। डाल से ढक्कन, डे से डमरू। और ये डी जो है ये हैवी होता है डाल, ये दाल है और ये डाल है। तो यहाँ पर एक सॉफ्टनेस है और यहाँ एक हैवीनेस है, डाल। जाल, जाल जो होता है हिंदी में जे होता है और इंग्लिश में जेड। तो इनके साउंड सेम होते हैं। रॉ को हिंदी में रे और इंग्लिश में आर। र से रेल, रेल। और इंग्लिश में रेल, RAIL, रेल, रेलवे। ये होता है ड़े। अड़े खाली जो हिंदी में होता है ये उसका काम करता है ड़े और इंग्लिश में इसको आर से बोलते हैं। ये सॉफ्ट होता है और ये हैवी होता है, ड़े, आर। ये पहाड़ में यूज होता है, उर्दू में हम लिखते हैं पहाड़, पे, पहाड़। इसको इस तरह, इसके ऊपर छोटा सा तोय होता है, पहाड़। यहाँ छोटा सा तोय है। और ये जा जो है, जा जो हिंदी में होता है जे होता है, जे जहाज। और जे से जेवर, तो हिंदी में जेवर लिखेंगे। जेड से जेवरात, जेवर जेड से भी बनेगा, जेब्रा, जेब्रा। इस तरह ये से या झे इसको बोलते हैं, इंग्लिश में इसको हम जेड और एच की तरह लिखेंगे। सीन छोटा से होता है, इंग्लिश में एस से लिखेंगे। हिंदी में भी हम इसे सूरज लिख देंगे और इंग्लिश में हम इसे सन लिख सकते हैं, सन। शीन से शलजम, बड़ा शे लिखेंगे शलजम के लिए और इंग्लिश में इसको हम SH से बोलते हैं। यह है स्वाद, स्वाद भी से बनेगा, ये भी से है। दोनों की आवाज में आवाजें सेम है लेकिन काम अलग अलग होता है। स्वाद का यूज अलग करते हैं और
सीन का यूज अलग होता है, तो वो पढ़ने के साथ आपको पता चल जाएगा। ज़्वाद को भी जैसे लिखते हैं, ये जेड होता है, जैसे जा है। ज़ाद और ज़्वाद आवाज थोड़ी सेम है, लेकिन जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर आपको पता चलेगा कि यहाँ जा है और यहाँ ज़्वाद है। तो से तमंचा, तमंचा, और ज़्वा की ये भी जीम से होगा, और जेड से जा, ज़्वाद और ज़्वा। तीनों ही इंग्लिश और हिंदी में सेम है, लेकिन उर्दू में जो है लिखने में अलग अलग है और अलग अलग लिखने में काम आते हैं। आइन को ऐसे एड़ी हिंदी में जैसे लिखें और इंग्लिश में इसको ई से लिखा जाएगा, आइन। आइन से ऐनक, ऐनक, और इंग्लिश में एग, ऐनक, एग। साउंड जो स्टार्टिंग का है वो सेम है। गैन से गुब्बारा, गे से गुब्बारा, और इसको जी एच का यूज करेंगे, और जी का भी यूज होता है। फा, फा में फे की साउंड होती है, और एफ साउंड सेम है। फा, फे और एफ सेम साउंड है। कॉफ है, कॉफ को हिंदी में के लिखेंगे, लेकिन इंग्लिश में इसको क्यू लिखा जाता है, के नहीं लिखा जाता। अगर के से हम इसको यूज करते हैं तो गलत होता है। कैसे काइट होता है, कैसे क्वीन, कॉफ से क्वीन, कैसे क्वीन, और क्यू से क्वीन बनता है, कैसे क्वीन नहीं बनता। कॉफ को भी के से यूज करेंगे, कॉफ को हम कैसे लिखते हैं, क्यू से नहीं लिखेंगे। कॉफ से कुर्सी, कैसे कुर्सी, और कैसे काइट, क्यू से तो काइट नहीं बनेगा, इस तरह होता है। और इसको बोलते हैं गाफ। गाफ को गे से लिखेंगे और इंग्लिश में जी से लिखा जाता है। लाम हिंदी में लाम, ले होता है, ले, और इंग्लिश में एल, तीनों का एक ही साउंड है। मीम, उर्दू का मीम और हिंदी में मैं होता है और इंग्लिश में एम होता है, तीनों का साउंड एक है। नून को हिंदी में ने से लिखते हैं और इंग्लिश में एन से। वाव, वाव वैसे होता है और इंग्लिश में इसको डब्ल्यू और वी दोनों से लिखा जाता है। हा है हल, एच, इसमें भी है की आवाज आती है जब हम एच से कुछ लिखते हैं। हैन होता है एच से, और है से हवा, और है, तीनों का जो साउंड है वो सेम है। ये भी हा है, ये हा जो है ये थोड़ा हैवी होता है और ये सॉफ्ट होता है। यहाँ पर है लाम और अलिफ को मिलाकर लिखा गया है, लाम अलिफ ला। इंग्लिश में इसको एल और ए के मिलाकर बनता है, एल ए। हमजा है ये हमजा, इसको हमजा बोलते हैं और हमजा की आवाज हा से आती है से, और इंग्लिश में इसको एच से लिखेंगे। ये भी हमजा है, हमजा हा, और इसको इंग्लिश में ए, ई और आई तीनों के लिए इस्तेमाल होता है, हमजा। या, इसको हिंदी में ये यग और वाई से याच लिखेंगे, और ये इसको भी ये या होता है और ये होता है, ये एक ही साउंड इसमें आती है, या और ये भी हिंदी में ये से होता है और इंग्लिश में वाई से। लिखने के साथ साथ आप समझ जाएंगे कि इनको कहाँ पर या लिखना है और कहाँ पर ये लिखना है। ये नून की तरह होता है, इसके बीच में नुक्ता नहीं होता और ये बिंदी का काम करता है। हिंदी में जो हम चांद बिंदु लगाते हैं उसका साउंड इसमें आता है, जिससे हम लिखते हैं यहाँ, यहाँ। तो इसमें नून की बिंदी हम नहीं लगा रहे, यहान, यहान बन जाएगा, तो बिंदी हटा देते हैं तो ये बन गए यहाँ। सिर्फ बिंदी की आवाज आ रही है, जैसे हम लिखते हैं उर्दू में, हिंदी में ये है अलिफ, यहाँ बिंदी लगाते हैं ऊपर, वो वाला ये काम करता है। अलिफ को जब हम लिखते हैं तो वो सीधा ही लिखते हैं, थोड़ा सा इस तरह, अलिफ। बे के नीचे एक नुक्ता होता है, थोड़ा ही यहाँ से थोड़ा ही शेप देते हैं, पूरा नहीं करते।
पे के नीचे 3 नुक्ते, ते के ऊपर एक छोटा सा तो होता है, से के ऊपर 3 नुक्ते, जीम के पेट में एक नुक्ता होता है और चे में 3 नुक्ते होते हैं। हे, खे, दाल, दाल के ऊपर एक छोटा सा तोय होता है, जाल के ऊपर एक नुक्ता, रॉ और ड़, जा और इसको सा और झे बोलते हैं, से और झे, सीन, शीन को इस तरह लिखा जाता है, 2 बार इस तरह करते हैं, इस तरह 2 बार करेंगे और ऐसे लिखेंगे शीन। स्वाद को थोड़ा सा ऐसे बनाएंगे और फिर नीचे नून की तरह कर देंगे, स्वाद। ज्वाद को भी इसी तरह बनाएंगे और एक नुक्ता लगा देंगे। तो एक डंडा खींचेंगे अलीफ की तरह और उसे थोड़ा इस तरह कर देंगे। तो ज़्वा बनाने के लिए भी इसी तरह बनाएंगे और एक नुक्ता लगाएंगे। आइन और गैन के लिखने के लिए छोटा सा इस तरह गोल बनाएंगे, हाफ, एंड एक बड़ा हाफ राउंड बनाएंगे और नुक्ता गैन। फा छोटा सा एक गोल इस तरह बनाएंगे और थोड़ा बढ़ाएंगे और एक नुक्ता लगाएंगे, फा। काफ को छोटा सा गोल इस तरह बनाएंगे और उसको इस तरह बढ़ा देंगे, ये हो गया काफ। काफ को बनाने के लिए एक डंडा इस तरह खींचेंगे और यहाँ से थोड़ा सा गोलाई शेप देते हुए इस तरह बा की तरह करेंगे और इस तरह एक डंडा लगा देंगे, काफ। गाफ बनाने के लिए यहाँ से इस तरह लाएंगे गोलाई करते हुए और यहाँ से गोलाई में इस तरह ले जाएंगे और एक जबर यहाँ लगा देंगे, गाफ बन जाएगा। लाम मीम को इस तरह छोटा सा राउंड पेश की तरह बनाएंगे एक और उसको इस तरह नीचे कर देंगे, मीम। नून को थोड़ा सा गोल बनाएंगे और नुक्ता लगाएंगे। वाव को हम पेश की तरह बनाते हैं, हा, और ये दूसरा हा जो होता है इसको हम थोड़ा सा इस तरह करेंगे पेश की तरह और एक और इस तरह बना देंगे, हा बन जाएगा। लाम अलिफ इस तरह लाम की तरह थोड़ा छोटा करके बनाएंगे, यहाँ से राउंड शेप थोड़ा कम लेंगे और अलिफ लगाएंगे इसी के ऊपर, लाम अलिफ। ये हमजा है, थोड़ा सा इस तरह करेंगे वी की तरह और ऊपर को थोड़ा ऐसा कर देंगे, हमजा। हमजा और ये या इस तरह और ये या और ये, ठीक है। तो इंशाल्लाह अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई या कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे बता सकती हैं। ये एक्सरसाइज आपको 2 से 3 बार लिखनी है अच्छी तरह और बोल बोल कर लिखिएगा ताकि ये हरूफ आपको ज़हन नशीन हो जाए कि ये पा है और ये चा है। तो जब तक आप इसको बोल बोल कर नहीं लिखेंगी तो आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा। और इसकी वॉइस रिकॉर्डिंग आपको मुझे सेंड करनी है व्हाट्सएप पर, पूरे हरूफ की अलिफ से लेकर ये तक। और इसको किस तरह पढ़ते हैं, बे, पे, ते, इस तरह जिस तरह मैंने आपको सिखाया था इसी तरह पढ़ करके सेंड करिएगा, ठीक है। तो आज की क्लास मुकम्मल हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।